इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके यहां सांड। कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। तो ये सांडों को खूब खुराक दिया आपने 5.5 साल में, इन्हें और खुराक देनी है या इनसे निजात चाहते हो? यूपी उपचुनाव में जहां एक तरफ तेज चर्चा मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा की जा रही है, तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी बड़ी सुगबुगाहट है। एक तरफ 2 सीटों पर सपा का अपना गढ़ दांव पर है, तो वहीं सपा की सहयोगी पार्टी आरएलडी के लिए भी गन्ना किसानों की ये बेल्ट चुनौती से कम नहीं। और इसी को देखते हुए खतौली में रविवार यानी 13 नवंबर को रैली कर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि रैली के बाद राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने उपचुनाव के लिए मदन भैया को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले मुजफ्फरनगर के पीपल हेड़ा पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिनसे तुम्हारा मुकाबला है वो बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम नहीं आंकना है। जयंत चौधरी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, इनके विधायक ऐसे भागे फिर रहे हैं जैसे खेतों में सांड। क्योंकि इनके विधायक 255 जिताए, एक कम हो गया, 254 हो गए। अब 254 से एक और बढ़ा के दोबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा जनता को? इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके यहां सांड। कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। तो ये सांडों को खूब खुराक दिया आपने 5.5 साल में, इन्हें और खुराक देनी है या इनसे निजात चाहते हो? तो, तो सीधी सी बात है, रोक काट दो। भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो लोग बहुत तेज हैं, उन्हें मालूम था कि चुनाव होगा, लेकिन कह रहे थे कि ये नियम नहीं है, उन्हें नियम का पता नहीं है, लेकिन वो चुनाव की तैयारी में जुटे थे। और एकजुटता का परिचय देकर ही हम चित कर पाएंगे जिनका मुकाबला है वे बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम मत आंकिएगा। उन्हें मालूम था कि चुनाव तो होगा, लेकिन क्या कह रहे थे, नहीं नहीं तो नियम नहीं है, नियम नहीं, मालूम नहीं है, कानून में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें मालूम था, वो तभी से चुनाव की तैयारी में लग गए। आपको बता दें कि अभी तक खतौली में इस बार बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में बीजेपी और आरएलडी की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।